गुलबर्ग के सन फोर्ट होटल में होने वाली वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन में कोर्स के शुरका को प्रोफेसर मोइज़ ने अपने अंदर मौजूद खौफ पर काबू पाने की तरबियत दी। वर्कशॉप के बाद लिबर्टी पार्किंग प्लाजा की छत पर लोगों को आग से अमली तौर पर गुजारने के लिए 6 फुट लंबा बेड बनाया गया, जिसको दहकते अंगारों से भरा गया और इसके दोनों किनारों पर ठंडी रेत डाली गई। शुरका की हौसला अफजाई और माहौल को गरमाने के लिए रवायती ढोल का इंतजाम किया गया। शुरका ने ढोल की थाप और साथियों की हौसला अफजाई के साथ आग से गुजरने का अमली मुजाहरा किया। खवातीन, मर्द और बुजुर्ग बारी बारी प्रोफेसर मोइज़ का हाथ पकड़कर दहकते अंगारों से गुजरे। इस दौरान बाद दिलचस्प मनाजिर भी देखने को आए। लोगों का कहना है कि जहन को खौफ से आज़ाद करने के बाद उन्हें ये काम मुश्किल नहीं लगा। I have done firework a couple of times and we just do it, we walk on fire and it's basically the purpose behind this is this कि हम जब अपने fear को face करते हैं so we become fearless. So this is the main purpose behind the firework, to become fearless. Because living with fear, I guess it's like living like an animal. So that's what we do. इसी तरह आग पे जलना, आग गर्म होना, ये भी relative है, ये आपकी सोच पे है। तो आपकी सोच को पूरा प्रोग्राम करते हैं so that you don't feel fire as hot. ये चीज़ सीखी जाती है कि जो फियर है हमारे उनको गले लगाएंगे ताकि ज़िंदगी के चैलेंजेस के साथ मुकाबला किया जा सके। और इसमें एक चीज़ जो और बड़ी सीखी जाती है वो ये है कि इफ़ वन पर्सन कैन डू एनीथिंग, ऑल अदर कैन डू आल्सो। तो अगर कोई एक शख्स आग पर चल सकता है तो बाकी सारे भी चल सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी जो ओवरकम की। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो हिम्मत, वो ताकत, वो हौसला, वो करेज जो सर ने हमें दिया कि लाइफ को किस पैटर्न से गुजारना चाहिए। और वो इनिशियली मेरा तो ख्याल है कि हर शख्स को, जो शख्स भी थोड़ा सा मतलब जब बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन में या इस फील्ड पे के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद उनको ज़रूर एक दफ़ा ये वर्कशॉप करनी चाहिए ताकि लाइफ के जो बेसिक्स हैं वो समझते हैं। इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। एक फ्रैंकली स्पीकिंग ये करने से पहले काफ़ी आई वाज क्वाइट स्केयर्ड, एक मेंटल ब्लॉकेड था जो मैं डिफरेंस फील कर रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज करने के बाद आफ्टर वॉकिंग ऑन द फायर वो एक मेंटल ब्लॉकेज जो है वो हट गया। तो मैं इसको आई वुड कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ ने बताया कि अपनी ज़ात में डूबकर किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। यानी ज़िंदगी में इंसान एक बहुत ही बड़ी कामयाबी की तरफ जाता है, छोटी कामयाबी के लिए नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। और साथ साथ वो अपने ज़ात के अंदर झांकता है। तो जिसको हम उलमाए कराम से, सूफिया कराम से तज़किया नफ्स का एक अमल सुनते थे, ये साइंटिफिक बेसिस पे ये पूरा अमल है कि जिसमें आप ये जानते हैं कि आपके अंदर झांकना कैसे मुमकिन है, अपनी ज़ात में जाना कितना मुमकिन है। तो इंसान जब अपनी ज़ात में जाता है तो इतनी गहराइयाँ हैं, इतने डायमेंशन है जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो तमाम दौलत जो इंसान चाहता है, चाहे वो सेहत की हो, दुनियावी दौलत हो, शोहरत हो, कामयाबियाँ, वो तमाम इसके अंदर है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी। अपनी नौयत की इस अनोखी तकरीब में आग से गुजरने वालों के पांव पर ना तो छाले पड़े और ना ही उन्हें किसी तकलीफ का सामना करना पड़ा। फोर्थ डायमेंशन लेवल 2 वर्कशॉप के शुरका का कहना है कि इस कोर्स के बाद उनके अंदर अपने खौफ पर काबू पाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ ज़ीशान बख्श, सिटी 42, लिबर्टी मार्केट।